हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे एज अ स्टूडेंट बहुत तकलीफ होती थी, एंड दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। सी हम लोगों ने बेंजीन रिंग को देखा होगा, और हमने देखा होगा कि बेंजीन रिंग में हम बहुत बार इस तरीके के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं जहाँ पे हमें ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ाया जाता है, रिंग एक्टिवेटिंग रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ाया जाता है। एंड बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को समझ नहीं पाते, बिकॉज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेल जो है वो इस एरो का है। ये एरो अगर आप ढंग से समझ गए कि इस एरो का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग आपको हम अपने बहुत बार देखी होगी, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो हम कहते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन को रिंग में दे रहा है, आप इसको मीजोमेरिक इफेक्ट के तौर पे समझ सकते हो, या आप इसमें और अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से इसको समझ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में समझ सकते हो। हमने यूजुअली इसको फिनॉक्साइड के फॉर्म में पढ़ा है। हमने यूजुअली जब इसको 12th स्टैंडर्ड में पहली बार देखा था तो हमने यहाँ ऑक्सीजन देखा था जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था, और जहाँ पे हमने देखा था कि इस तरीके से उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो वो रिंग में भेजता है, और यहाँ पे पूरे रिंग का स्ट्रक्चर जो है वो हिल जाता है। एंड हमने इसके बहुत सारे डायग्राम्स को ड्रॉ किया था। नाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली है क्या। तो इस वीडियो में मैं छोटा सा एक कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं ये समझा पाऊं कि बेसिकली क्या है। नाउ इसको समझें उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बेंजीन रिंग आप देखते हो, द बेंजीन रिंग दैट यू सी, जहाँ पे डबल बॉन्डेड सिस्टम इस तरीके से बना होता है, बेसिकली उसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जितने भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। और sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन दिखेगा आपको, उसके पास एक ऑर्बिटल यहाँ दिखेगी, एक ऑर्बिटल यहाँ दिखेगी, एक ऑर्बिटल आपको यहाँ दिखेगी, एंड एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपको दिखाई देगी, जो इस तरीके से हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं। ये अब हम क्या करेंगे, हम हमारे पूरे इस डायग्राम में बेंजीन का जो हम डायग्राम बनाएंगे उसमें हम यहाँ पर हर जगह कार्बन को प्लॉट करेंगे। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। और कार्बन के ये जो तो वाइट ऑर्बिटल्स हैं, ये जो वाइट ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो बॉन्ड बनाने में, सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, यानी ये ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। एक ऑर्बिटल को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। हम तीसरी ऑर्बिटल को यूजुअली ड्रॉ नहीं करते, हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोजन आ चुका होगा। ठीक है, सिमिलरली इस कार्बन की ऑर्बिटल होगी, हम यहाँ हाइड्रोजन को अज्यूम करके चलते हैं, हम ड्रॉ नहीं करेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन, एक ऑर्बिटल अगर मैं चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, इफ़ आई वांट, मैं अगर हाइड्रोजन को हटाना चाहूँ इस तरीके से मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना सकता हूँ कि ऐसा मुझे ये ऑर्बिटल डायग्राम दिखेगा इस तरीके का। अब यहाँ पे अगर मैं सारे कार्बन की, जितने भी मेरे पास ये कार्बन प्रेजेंट है, अगर मैं इनकी हाइब्रिड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊँ, ये जो आपके पास ऑर्बिटल है इसको हम कहते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। आई होप आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, नॉन सब के बारे में। तो ये ऑर्बिटल इस तरीके से पड़ी होती है, आधी ऊपर आधी नीचे की तरफ। सिंस वो अनहाइब्रिड होती है तो वो अकेली धकेली पड़ी होती है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। बाकी की ऑर्बिटल जो होती हैं वो बॉन्ड बनाने में काम आती हैं। अब सी देखिए होता क्या, हम मान के चलते हैं कि हमारा ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये किसी x के साथ लगा हुआ है, और ये जो x है या तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बंदा हो सकता है। आइदर इट मे बी एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, या तो वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हम थोड़ी देर में समझेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए, नॉर्मली अगर आप किसी बेंजीन को देखते हो तो नॉर्मली जो बेंजीन के अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपस में इस तरीके से पाई बॉन्ड बना के, इस तरीके से पाई बॉन्ड बना के खुश रहते हैं। ये ऐसे यहाँ पर इस तरीके से पाई बॉन्ड बन जाता है। पाई बॉन्ड को, जिसको आपने नॉर्मल बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखा होगा, दिस इज हाउ वी ड्रॉ इट। हम इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हम डबल बॉन्ड बना देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ बना देते हैं, वहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ, और हम बना देते हैं यहाँ पर एक्स लगा हुआ है। अभी एक्स कुछ भी हो सकता है, फिलहाल एक्स डज नॉट मीन हेलोजन ओवर हियर, प्लीज हेलोजन के साथ इसको कंफ्यूज मत करिएगा ना। अब हमें समझना ये है कि मान लीजिए अगर ये एक्स ऐसा हो जो इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो क्या होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल रहा हो तो क्या होगा। थोड़ा एनिमेटेड फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कार्टून्स वगैरह तो थोड़े बहुत देखते रहेंगे। अगर आप सीरियस पढ़ने वाले हैं तो भैया थोड़ा सीरियसनेस को साइड में रख के इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब सी मानी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फंडे के साथ कि मेरा जो ये एक्स है वो एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, या चलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सी देखिए,
मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास ये अलग अलग 6 कार्बन मैंने बनाए हैं। इन 6 के 6 कार्बन में ये हर कार्बन की ऑर्बिटल को मैंने अलग कलर से यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करी है, ताकि जिससे कि डायग्राम अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे कार्बन नंबर 1 2 3 4, आपको ऑर्बिटल पे नजर रखनी है कि कोई ऑर्बिटल कहाँ जा रही है ना। देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है, इन सबकी अपनी अपनी एक एक, ये हमारा नंबर 1 स्ट्रक्चर है जो कि एक नॉर्मल कार्बन एटम है। इट्स अ नॉर्मल बेंजीन का मॉलिक्यूल जिसमें एक एक्स मॉलिक्यूल लगा है। एक्स मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, एंड वो एक्स मॉलिक्यूल में ना बड़ी ऐसा कहते हैं ना, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, उसको यहाँ इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। ही वॉन्ट्स टू मेक बॉन्ड विद दिस कार्बन, इट हैज गॉट 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो उस कार्बन को जिसके पास ग्रीन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको लालच देता, कहता देख मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आजा बॉन्ड बना ले मेरे साथ। तो वो कार्बन कहता है भैया मेरा पहले ही बॉन्ड लाइट ग्रीन कलर वाले के साथ बना हुआ है, तो और मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ एंगेज्ड है। तो ये एक्स उसको लालच दे के कहता है बेटा एक काम कर, अपने ग्रीन वाले को उसको दे दे। तू वो बोलेगा अरे मैं दे दूंगा तो मैं खाली हो जाऊंगा, तो टेंशन मत ले, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इंतजाम करके लाया हूँ। तो टेंशन मत ले, मैं इंतजाम करके लाया हूँ, मैं तुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो मेरे पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो तेरा इलेक्ट्रॉन मेरा, दोनों मेरे ही होंगे, पर मैं तुझे दान में दे दूंगा, फिर हम बॉन्ड बना लेंगे। अपना वाला इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दे। मतलब ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आएगा और ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अब सी व्हाट कैन यू सी ओवर हियर इज अ डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो टूटने से रहा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है, मेन बॉन्ड होता है। तो ये डबल बॉन्ड में ये जो कार्बन है, हम इसको यूजुअली ड्रॉ कैसे करते हैं, हम इस डबल बॉन्ड में से बीच में से एरो निकाल के यहाँ दिखा देते हैं। मतलब क्या हो गया, सी एक सिंगल लाइन का जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड के बीच में से एरो निकाल के अगर मैंने यहाँ दिखा दी, मतलब उस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे अब वो इस कार्बन के पास आ गए। तो देखो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं यहाँ, और ये एक्स उसको अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में डाल देगा, मैं तुझे देता हूँ और मैं तुझे देके दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में लेके आएगा और मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाता हूँ। सी दिस कैन बी सीन इन द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट कैन यू सी ओवर हियर इज एक्स का पिंक कलर का ऑर्बिटल यहाँ चला गया है, और एक्स के पास मान लीजिए एक ऑर्बिटल होगा, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पिंक कलर के थे। एक्स ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो आपका इस कार्बन एटम के और एक्स के बीच में बन गया है डबल बॉन्ड। तो अगर आप देखो हमने इस एरो को यहाँ दिखाया है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स के दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो अब दोनों इस बॉन्ड के बीच में जो डबल बॉन्ड बनेगा, उसमें वो जो डबल बॉन्ड बन रहा है सेकंड बॉन्ड, उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस एक्स के हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस एक्स के, इस एक्स ने वो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो कैन यू सी दिस एरो, ये एरो हमने यहाँ ड्रॉ करके दिखाई है। मतलब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का तो था ही था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी अब इस कार्बन के पास आ गई है। यू कैन सी इट वेरी केयरफुली, यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दिखाई देंगे। लाइट ग्रीन कलर का उसका ऑलरेडी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन था, सामने वाले कार्बन का उसके पास एक्स्ट्रा आ गया। डोंट यू फील इस कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है जिसकी उसको जरूरत, उसका खुद का नहीं है, वो इससे पहले वो शेयर कर रहा था, अब उसके पास आ गया है। मतलब इसके ऊपर क्या डेवलप हो गया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। हम कहेंगे ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कार्बन एटम बन गया है। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, तो इस कार्बन के एटम के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जिसको हमने यहाँ ड्रॉ किया है। उम्मीद करता हूँ फंडा समझ में आया होगा आपको, क्लियर है। बाकी के कहीं डबल बॉन्ड पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, तो बाकी के डबल बॉन्ड को हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। बाकी के डबल बॉन्ड जो होंगे वो वैसे के वैसे रहेंगे, उन डबल बॉन्ड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ ये कार्बन के पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब क्या होगा, अब भाई ये जो कार्बन के पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया उसे क्यों चाहिए एक्स्ट्रा, वो बगल वाले कार्बन को कहेगा तेरे को पता है मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, उस कार्बन ने दे दिया, इसको ठिकाने लगाओ। तो ये कार्बन इस कार्बन को कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन तू रख ले भैया मेरे पास, तो वो कार्बन कहेगा मेरे पास ऑलरेडी रेड कलर का इलेक्ट्रॉन है, मैं रख के क्या करूंगा, तो वो कहेगा एक काम कर अपना रेड वाला तू व्हाइट वाले को दे दे, और मैं तुझे एक ग्रीन कलर का और इलेक्ट्रॉन देता हूं जो मैंने उस कार्बन से छीना है, और हम 2 बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से हो जाता है। कैन यू सी ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन जो वहां था चलते चलते यहाँ आया, अब चलते चलते यहाँ, मतलब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन का ऑलरेडी एक ग्रीन इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा डार्क ग्रीन इलेक्ट्रॉन जो वहां से आए, नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के बीच में आ जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा और फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। कैन यू सी ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और इन्होंने आपस में अब बॉन्ड बना लिया। यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था इन ऑर्बिटल्स के बीच में, ये जो कार्बन की यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था जिसने सारा तहलका मचाया, अब यहाँ डबल बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि वहां पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। इस बेचारे कार्बन के पास एक्स्ट्रा रेड कलर का इलेक्ट्रॉन आ गया, व्हाइट उसके पास ऑलरेडी था, इस कार्बन ने उधर धक्का मार दिया, उसका ग्रीन लेके उसके साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब नेगेटिव चार्ज। 1 मिनट, आई वॉन्ट यू पीपल टू फोकस ऑन दिस, जिनके ये वीक है, क्या इस वाले कार्बन पे कोई फर्क पड़ा क्या,
उसका रेड अगर वहां गया तो ग्रीन उसके पास आ गया, मतलब उसने तो पासिंग द बॉल किया, अपने को धक्का मार के दूसरे का लेके ले मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाता हूँ। मतलब अब तक उसका रेड इलेक्ट्रॉन था, वो व्हाइट वाले के साथ बॉन्ड बना रहा था, डबल बॉन्डेड सिस्टम में था वो, कैन यू सी डबल बॉन्डेड सिस्टम है। उसको बगल वाले ने कहा एक काम कर, मैं तेरे को ग्रीन इलेक्ट्रॉन देता हूँ, तू रेड वाले को उसको दे दे और मेरे साथ बॉन्ड बना ले, वो मान गया। नाउ डोंट यू फील डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, मतलब वो रेड इलेक्ट्रॉन जो था और वाइट इलेक्ट्रॉन जो था वो पूरा का पूरा बॉन्ड अब इसके पास आ गया है। इस एरो का मतलब ये होता है, हमने बहुत बार इस एरो को ऑर्गेनिक में देखा होगा। ये ऑर्गेनिक में जो एरो डिनोट करती है क्या बताती है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये रेड इलेक्ट्रॉन है, ये वाइट इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन अब इसके पास चले गए हैं। और ये नेगेटिव चार्ज से एरो बीच में क्या बताती है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया था वो इसके पास जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो अब इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखिएगा तो क्या फिनोमिनॉन हुआ है, इस पूरे प्रोसेस में पहले इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इस कार्बन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखा होगा यहाँ पे, और अब वो कार्बन नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया है इस कार्बन के पास, कैन यू से इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास अब मेरे पास एक वाइट और एक रेड है। अब ये भी वही काम करेगा, वो कहेगा भैया ब्लू एक काम करो, हमारे पास रेड आ गया है बगल वाले का, हमको नहीं चाहिए, हम तुमको दे देते हैं, तुम हमसे बॉन्ड बना लो। तो वो ब्लू कहेगा हमारे पास ऑलरेडी ब्लू है, हाँ तो तुम ब्लू ब्राउन को दे दो, तुम ब्लू ब्राउन को दे दो, तो हम यहाँ बीच में लाएंगे और तुम वो बॉन्ड वहाँ शिफ्ट कर दो, मतलब हम नेगेटिव चार्ज बीच में लाएंगे और तुम ये जो बॉन्ड बना हुआ है तुम वो बॉन्ड उसको दे दो, बॉन्ड उसको दे दो, मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दे दो। तो अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाएंगे, डोंट यू फील इस वाले बंदे पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कैन यू से दिस, इस बंदे पे नेगेटिव चार्ज। और सिंस यहाँ के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया था वो रेड वाला इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। आप देखो रेड होगा व्हाइट होगा, हमको उसमें झमेले में नहीं पड़ना, हम एक इलिस्ट्रेटिव वे में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बेसिकली। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अनवांटेड क्वेश्चन पूछने लगेंगे, रेड क्यों जाएगा, ब्लू क्यों, व्हाइट क्यों नहीं जाएगा, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, वो हमको नहीं देखना, हमको सिर्फ समझना है कि भैया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा, हाँ ऑब्वियसली ये भी स्टेटमेंट गलत है, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं, बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन्स के चार क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, दो इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होगा, वो कोई भी हो सकता। तो अब इतना सब टेक्निकल वर्ड्स में मैं नहीं जाना चाहता, आप यूँ समझ लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जाए हमें क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये फंडा समझ में आया। ये एरो का मूवमेंट क्या बता रहा है वो आपको, अगर एरो बॉन्ड के बीच में से दिखाई जा रही है मतलब वो दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास गए, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। और अगर एरो नेगेटिव का यहाँ दिखाई जा रही है, मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो सामने वाले कार्बन के पास गया और वहाँ डबल बॉन्ड बन गया। एंड दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ओवर। बताइए क्या होगा यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे तो देखो ये तो डबल बॉन्ड बना ही हुआ था, ये तो बना ही हुआ था, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था, ये वाइट ने रेड के, देखो रेड पहले इसके पास था, अब रेड वहाँ चला गया, रेड इसके पास था, रेड वहाँ चला गया। अब जो बेचारा ब्राउन वाला था, कार्बन एटम था, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो नेगेटिव बन जाएगा। अब वो कहेगा देखो भैया कार्बन, ये तुम्हारी वजह से सारा गेम हुआ, तुम अपना इलेक्ट्रॉन ना उसको देते, ना वो उसको देता, ना वो उसको देता, ना वो उसको देता, और ना उसका इलेक्ट्रॉन मेरे पास आता। हाँ तो अब तुम एक काम करो, तुमने जो पिंक कलर का इलेक्ट्रॉन उस एक्स से लिया था स्टार्टिंग पहले, उसमें तुमने जो पिंक कलर का इलेक्ट्रॉन उससे लिया था और अपना ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किया था, अब तुम वो पिंक कलर का इलेक्ट्रॉन उसे वापस कर दो, शिफ्ट इट बैक टू दैट कार्बन एटम, और हम तुमको ये ब्लू कलर जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है ये अब हम तुमको देंगे, तुम बॉन्ड बनाओ और ये बॉन्ड जो था वो एक्स को वापस कर दो। तो मुझे बताइए अगले स्टेप में क्या होगा। ये ब्लू एटम जो था, ब्लू इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ था, वो यहाँ चला जाएगा। अब डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, कार्बन को सुधार दिया ब्राउन वाले ने, और इस तरीके से फिर से परिवार खुश हो गया और एक्स के पास दोबारा दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। पर क्या एक्स दोबारा चुप बैठेगा? नहीं, एक्स फिर से ठीक है ले लेते हैं, फिर से कार्बन को, अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से कार्बन को कहेगा ले, अब कार्बन हमारा, तो पूरी गलती इस ग्रीन वाले कार्बन की है, वो ले लेता है, फिर से साइकिल शुरू हो जाती है। फिर तो एक बात बताओ मुझे, एक चीज सोच समझ के बताना, एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि साइकिल तो चलती रहेगी, ये साइकिल, एक्स थोड़ी ना सुधरेगा, एक्स तो वो हमने पढ़ा है ना, वो कुत्ते की तुम सीधी नहीं होती, तो एक्स तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो लेगा, ठीक है, फिर से देगा, फिर से साइकिल चलेगी, वो फिर से ले लेगा, फिर से देगा, फिर से साइकिल चलेगी। अब इमेजिन करो आप एक ऐसा इंसान हो जिसको इलेक्ट्रॉन की तलाश है, यू आर इन लव विद इलेक्ट्रॉन, यू एक्चुअली वांट इलेक्ट्रॉन, यू आर इलेक्ट्रोफाइल, तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम्हें इलेक्ट्रॉन की प्यास लगी हुई है। तो तुम अगर इस बेंजीन मॉलिक्यूल के पास आओगे और देखोगे अरे
ये तो घूमे जा रहा है। एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम जब इस मॉलिक्यूल के पास तुम आओगे, एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम जब तुम इस मॉलिक्यूल के पास आओगे, मुझे बताना सोच समझ के आपको नेगेटिव चार्ज कहाँ जमा मिलेगा। आपको या तो इस कार्बन एटम पे, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, लेट मी टेक इट एज वाइट, या तो आपको इस कार्बन एटम के ऊपर मिलेगा नेगेटिव चार्ज, या तो इस कार्बन एटम पे मिलेगा नेगेटिव चार्ज, या तो इस कार्बन एटम पे मिलेगा नेगेटिव चार्ज। इन शॉर्ट अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि इस तरीके से जो आपने बेंजीन रिंग बनाई थी, बेंजीन रिंग जो आपने इस तरीके से बनाई जहां X लगा हुआ है इस तरीके से विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो नेगेटिव चार्ज यहां मिलता, या तो नेगेटिव चार्ज यहां मिलता, या तो नेगेटिव चार्ज यहां मिलता। ये कौन सी पोजीशन होती है? दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरा। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, एंड ये वाली पोजीशन फिर से क्या हो जाएगा? दिस पोजीशन विल बी कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशन, दिस पोजीशन विल बी कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। तो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस रिंग को एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन दे देता है और वहाँ इलेक्ट्रॉन गोल दे, कैन यू सी इलेक्ट्रॉन किस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आई होगी। इससे पहले मैंने सारी वो लाइंस ड्रॉ डिलीट कर दी हैं, आप रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आई होगी। तो एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम या तो ये कार्बन के पास, या तो ये कार्बन के पास, या तो ये कार्बन के पास चार्ज होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, अगर कोई Y विद अ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कहाँ चिपक सकता है? मान लीजिए जिस समय Y आया उस समय यहाँ नेगेटिव चार्ज था तो वो वहीं चिपक जाएगा। तो कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है? तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके का X यहाँ हो जाएगा और Y यहाँ बन जाएगा। अगर Y जिस समय आया उस समय अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ था, मतलब इस वाली सिचुएशन में अगर था, तो मेरा Y जो होगा वो वहाँ जाके चिपक जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। तो Y का जो प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल सकता है, वो Y का सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ मिल सकता है क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। या तो Y का सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो मिल सकता है वो कहाँ मिल सकता है? यहाँ मिल सकता है। अब बट ये और ये तो सेम ही है क्योंकि पोजीशन तो सेम है, मतलब या तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा या तो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। दिस विल बी कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो आपके इलेक्ट्रोफाइल को, ये आपका क्या है? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है जो आपके इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। तीसरे इसलिए हम इसको डायरेक्टिंग इफेक्ट भी कहते हैं कि वो कहाँ डायरेक्ट करेगा। वो जो ग्रुप आपने लगाया हुआ है X, वो बेंजीन रिंग को किस तरीके से एक्टिवेट करता है कि वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, ये पोजीशन पे कभी नेगेटिव चार्ज आएगा क्या? तो जहां नेगेटिव चार्ज नहीं आता हम ये अज्यूम करते हैं कि वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे आपने एस सेमीकंडक्टर में देखा होगा, है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होल्स होगा, तो हम उसे पॉजिटिव बोल देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव कह देते हैं। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर ही नहीं हुआ, सी अगर आप देखो तो ये जो रेड वाला था, क्या यहाँ एक्चुअली में कभी 2 इलेक्ट्रॉन आए? क्या ये जो ब्लू वाला था, क्या इसके पास कभी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा? आप देख लो पूरे स्ट्रक्चर में मैंने सब बनाया हुआ, सामने नहीं आएंगे आपके पास। जो कहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम पॉसिबिलिटी थी, या तो यहाँ पे थी, या तो यहाँ पे थी, या तो इस पोजीशन पे थी। वो ये 3 पोजीशंस पे ही थी, दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन। तो अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या वो कभी यहाँ आके अटैक करेगा क्या? क्यों? वहाँ नेगेटिव 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 रिपेल करेगा। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल होता, अगर एक मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल होता, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव से प्यार करने वाला होता, तो वो वहाँ जाता जहाँ नेगेटिव चार्ज कम है। तो ऑब्वियस ही बात है उसका अटैक या तो यहाँ होता या तो उसका अटैक मेटा पोजीशन पे होता। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया, इसका मतलब क्या होता है। अब सिमिलर वे में, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर ली, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे इसने यहाँ डोनेट किया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाली सिचुएशन। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर बीच में आएगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखो ये बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज बीच में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखो ये सिचुएशन। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो वो बीच में आएगा और इस कार्बन का डबल बॉन्ड वापस चला जाएगा। आई विल गेट द बैक ओरिजिनल। अब ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो नहीं है बेसिकली। अगर आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग का पैटर्न देखें और इसमें बॉन्डिंग के पैटर्न देखो में फ़र्क आ गया है। यहाँ बॉन्ड डबल बॉन्ड का डिफरेंस देखो और यहाँ डबल बॉन्ड का, पर उससे एक्सेस कोई ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ेगा। बट इस बीच में हमें ये समझ में आया कि इस पूरे स्ट्रक्चर में अलग अलग पॉसिबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और ये साइकिल चलती रहेगी। नाउ लेट अस इमेजिन, अगर मेरे पास एक X ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है,
वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मान लीजिए जो एक्स यहाँ पर खड़ा है, ये इतना दुष्ट आदमी है, वो इस कार्बन को कहता है बेटा तुम्हारे पास तुम्हारे पास ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन है, मुझे भी किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन दिला दो, मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। अब ये ग्रीन वाला कहेगा भैया हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन ना है। तो ये एक्स उसको मोटिवेट करता है कि बगल वाला लाइट ग्रीन कलर का जो इलेक्ट्रॉन है कहीं वो तुम मुझे दिला दो, तो फिर हम दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कार्बन का ये जो डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है, इस डबल बॉन्डेड सिस्टम में से मैं जो बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, अगर कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन इसको देख रहा होगा, दिस इज नॉट व्हाट एग्जैक्टली मे बी हैपनिंग। अब मैं इसको सिर्फ एक मूवी की तरह दिखा रहा हूँ ताकि जो सबसे मेरा कमज़ोर बच्चा है जिसको ये समझने में तकलीफ होती है वो इसे समझ पाए। इट्स जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल्स, नथिंग इज साइंटिफिक है बट नथिंग इज एट सच रिपोर्टेड कि ऐसा ही होता होगा। ठीक है, दिस इज जस्ट एन इलिस्ट्रेटिव वे टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है इनसाइड अ बेंजीन मॉलिक्यूल। मुझे कभी ऐसे समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने ये अपना तरीका निकाला है समझने का। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये ग्रीन कलर का जो एटम है, डार्क ग्रीन कलर का एटम, इस कार्बन से इस इलेक्ट्रॉन को चुराएगा और उसे दे देगा। मतलब देखो इसके पास आ गया, तो यार अगर इसका ही इलेक्ट्रॉन वहां चला गया तो इसने तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, ये कार्बन यही पहला कार्बन है जिसके साथ उस एक्स की बॉन्डिंग होती है ना, वही कार्बन है जो सारा गेम यहाँ रचाता है, उसी की वजह से सब कुछ होता है, वही पॉइंट है। तो बताओ क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इस कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन ही चला गया, और उसके पास तो जो था वो भी चला गया, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज। अब तक हम जो ये वाले केस में पॉजिटिव चार्ज अज्यूम, वो तो हम मान रहे थे कि वहाँ कुछ है नहीं इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ एक्चुअल नेगेटिव चार्ज था बिकॉज देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस। कैन यू सी, देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस। और वो हम कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बट यहाँ एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज आता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होकर वहाँ चला गया, सब इस कार्बन की वजह से हुआ। अब ये वाला कार्बन क्या कहेगा, ये वाला कार्बन रेड को कहेगा भैया देखो हम तो लुट गए, हमें तो लूट लिया, अब तुम हमको कुछ करो। तो ये रेड कहेगा बेटा अगर हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हम नहीं देंगे। तो ये कार्बन इस कार्बन को मोटिवेट करता है बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन चुराने के लिए। मतलब समझ रहे हो क्या होगा, देखो यहाँ क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, बॉन्ड ही ट्रांसफर हो गया, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन के साथ, ऐसे समझ रहे हो, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया था, अब मैंने एक्स को देखा, इलेक्ट्रॉन चाहिए तेरे को, एक काम कर रुक, उसका इलेक्ट्रॉन और मेरा इलेक्ट्रॉन उठा के उसको दे दिया, बेटा चल अब तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगा, बेचारे का इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। तो सेम सिचुएशन यहाँ हो रही है। तो ये रेड कलर का कहेगा हम नहीं देंगे, तो वो कार्बन कहता है एक काम कर उठा के मेरे को शिफ्ट कर दे, तो ये वाइट कलर का इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड। अब रह गया ये वाला कार्बन, फिर से उस पर पॉजिटिव आ जाता है। अब उस पर पॉजिटिव आ गया तो ब्लू वाले को कहेगा भैया जी हमारा इंतजाम करो, तो वो ब्राउन कलर को उठा के यहाँ शिफ्ट कर देगा, हम अपना नहीं देंगे। एक चीज़ तुम देख रहे हो, इस पूरी पिक्चर में ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन नहीं हिल रहे हैं, देखो पोजीशन सब, मतलब ये जो ग्रुप है इसके इलेक्ट्रॉन कभी हिलते नहीं हैं, बाकी सबके इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ हिल जाते हैं। ये ग्रुप के इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव आएगा तो सरका देता है, पॉजिटिव आएगा तो बगल का उठा के दे देता है। देखो अगर जब उस पर यहाँ नेगेटिव आया तो इसको बोला रुक, बोला नहीं मैं दे, मेरे को तू एक दे और मैं इसको देता हूँ, तू मेरे को दे, मैं जमा नहीं करूंगा अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को, तो अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे के खुद ग्रीन के साथ यहाँ देखो बॉन्ड बना लिया था। मतलब इस पोजीशन पे कभी भी चार्ज जमा नहीं होता है, ना नेगेटिव और ना पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव वाले केस में भी देखो तो जब इससे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आया, इसको कहा रेड मेरे को दे दे, उसने रेड नहीं दिया, बगल वाले का चुरा के दे दिया उसको, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो गया, कहाँ, यहाँ पर। अब मुझे लग रहा है काफ़ी सिंपल, अब आपको समझ में आ गया होगा। पहले ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, अब देखो जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तब एक ही एरो काम आती है, फिर डबल एरो की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तब दो, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ आया तब ये यहाँ से यहाँ गया। यहाँ पर तो क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, कैन यू से दिस, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब जब यहाँ पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड ही यहाँ शिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसका सिर्फ मुंह घूम गया और वो वहाँ से वहाँ चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब यहाँ पॉजिटिव आया तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाले कार्बन पे फिर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, कैन यू सी दिस। अब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तब वो कार्बन इस कार्बन को चिल्लाएगा, देख तेरी वजह से सारा कांड होता है, हर बार तू ही सब कुछ करता है, तो जो तूने लाइट ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन यहाँ से चुरा के उस एक्स को दिया वापस कर। तब वो एक्स कलर, वो लाइट ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन अब इसके पास चला जाता है एंड देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्स फिर से वहीं रह जाता है। पर एक्स हार नहीं मानेगा,
एक्स इस साइकिल को फिर से चलाएगा और साइकिल चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम अगर आप इस पे आके देखोगे, या तो आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा, या तो वहाँ मिलेगा। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ इस तरीके से, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेरे पास लगा होता एक्स, चलो मैं इसको ए मान लेता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था और ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। आई होप इस वीडियो से, ये जो इतनी मेहनत मैंने करके ये बनाई है, ये गूगल से नहीं है बनाया हुआ है, ये जितने मल्टी कलर की चीज़ें हैं ये सब बनाई हुई हैं, ये जो बनाया है इससे आपको एटलीस्ट ये कहानी समझ में आए और ये पिक्चोरल आपके दिमाग में छप जाएगी कि वो एरोज क्या दिखा रही हैं आपको, व्हाट दोज एरोज आर ट्राइंग टू टेल यू, वो एरोज से क्या समझ में आता है। और इसी को हम रेजोनेंस भी कहते हैं, इसी को हम रेजोनेंस भी कहते हैं, किसी हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, और इसी से हम रिएक्शन मैकेनिज्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो इनकमिंग स्पीशीज होगी वो कहाँ अटैक करेगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए एक Y नेगेटिव आ रही होती है, Y पॉजिटिव आ रही होती, तो नेगेटिव स्पीशीज़ यहाँ अटैक करेगी और पॉजिटिव स्पीशीज़ यहाँ अटैक करेगी। और क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब जिस समय वो आएगी उस समय कहाँ रहेगी उस पर डिपेंड करता है। इसलिए जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो तो आपने देखा होगा मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वन ऑफ देम इज अ मेजर प्रोडक्ट, वन ऑफ देम इज अ माइनर प्रोडक्ट। फिर वो बाद में वो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है, बाद में वो कन्वर्ट होकर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी पे चला। ऑल दिस थिंग दैट यू स्टडी इज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनॉन दैट इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर। यानी जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग चल रहा होता है, घमासान चल रहा होता है, और ये सब एक इंसान की वजह से होता है, जो ये एक्स यहाँ खड़ा है, और ये जो लालची कार्बन यहाँ होता है पहला, उसकी वजह से, वरना तो भाई क्या ही ज़रूरत थी कुछ होने की। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ये बहुत बेसिक चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये डाउट्स आपके क्लियर हुए हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 11th-12th के हो, बीएससी के हो, एमएससी के हो, टीचर हो, पीएचडी स्टूडेंट हो, पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट हो, या कोई टीचर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कब हमें वो कॉन्सेप्ट, और मे भी हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी बहुत बार सीखा हो। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको लगा कि पहली बार हमने कुछ नए तरीके से इसको समझा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट हो जाऊँगी भैया इतनी मेहनत जो मैंने आज दिन भर बैठ के इस पीपीटी को बनाने में करी है वो सही लोगों तक पहुँची है, एंड पीपल आर रियली लविंग एंड दे आर एंजॉइंग। अगर आपको ऑर्गेनिक के ऐसे ही और कुछ टॉपिक्स पे मेरा एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे तरीके से, सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। आपका मुझे बताइएगा। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।